और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे पूरे शो में, जो हम सबसे आखिर में बात करते हैं सर, काम की बात आपकी तरफ से। देखिए, आमतौर पर आप अपने स्पाउस को दो ही तरीके से खुश कर सकते हैं, स्पेशली ये पुरुषों के लिए। या तो आप उनको गोल्ड ज्वेलरी खरीद के दें, राइट, और अगर आपके पास ज़्यादा ताकत है तो अच्छा सा घर खरीद के दें। बिल्कुल। ठीक है, तो गोल्ड ज्वेलरी जो खरीद के देंगे तो उसी की है। हाँ। घर कई बार ऐसा होता है आप अपने खुद के नाम पे ले लो कि भाई मैं घर खरीदा मेरे नाम पे ये वो, लेकिन इसमें और ज़्यादा खुश करना हो तो एक काम की बात बताओ, घर आप अपनी पत्नी के नाम पे खरीदें, वो ज़्यादा फायदे का सौदा आपके लिए। दोनों से गृह शांति तो रहेगी, टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अब ब्याज दरों में कटौती होना शुरू होगी। 2 बार रेट कट हो चुके हैं और ब्याज दरें घटेंगी आगे चलते हुए भी। और अगर इस ब्याज दरों की कटौती का फ़ायदा और टैक्स छूट का फ़ायदा आप उठाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप जो भी घर खरीदने जा रहे हैं वो अपनी पत्नी के नाम पे लें। 2-3 कारण हैं। पहला तो ये कि कई सारे बैंक्स ऐसे हैं जो महिलाओं जब उनको जो लोन देते हैं उनमें वो ब्याज दर थोड़ी सी कम लेते हैं, 0.5% के आसपास की ब्याज दर का, आधा, कोई 5% बेसिस पॉइंट, 10 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट। आप चेक कर लें, जिस किसी भी बैंक से बात करें उनको पूछो अगर महिला के नाम पे है तो कम मिलेगा ना, वो पूछिए तो वो बोलेंगे हाँ जी 10 बेसिस पॉइंट। और 10 बेसिस पॉइंट कम नहीं होता है, 8% लग रही है, 7.9% में 20 साल के लोन में इतने पैसे बचते हैं आप सोच नहीं सकते। ये है। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि फर्स्ट एप्लीकेंट जो होंगी ना वो महिला होना ज़रूरी है। तो तभी उनके नाम को फर्स्ट नाम माना जाएगा। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा और है, आमतौर पर महिलाओं के नाम पे जब आप रजिस्ट्री कराते हैं तो 1% की ड्यूटी जब महाराष्ट्र में है 1%, 6% की बजाय 5% ही लगती है। अलग अलग राज्यों में अलग है, तो आपको ड्यूटी भी कम लगती है, स्टैम्प ड्यूटी आपकी बच जाती है। एक और फ़ायदा ये कि आप जॉइंट होल्डर बन जाओ पीछे, ठीक है, तो उसमें पत्नी भी खुश होगी, आप पीछे पीछे उनके हो, ठीक है। और उसमें फ़ायदा है कि जो होम लोन पर जो टैक्स बेनिफिट मिलता है दोनों 1.5 लाख तक के ले सकते हैं, ठीक है। और ब्याज पर जो टैक्स बेनिफिट मिलता है वो आप 2-2 लाख तक का दोनों ले सकते हैं। तो यही जो 1-1.5 लाख का आपका सेक्शन 80C में मिलता है, 2 लाख का ATD मिलता है, आपको डबल बेनिफिट है। बिल्कुल, दोनों ले सकते हो। और इसके अलावा वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, CLSS स्कीम्स जो है उसमें महिलाओं को ज़्यादा छूट भी मिलती है। यानी कि अगर आप अपने बेटर हाफ के नाम पर अगर घर खरीदेंगे और आप जॉइंट होल्डर बन जाएंगे या सेकंड एप्लीकेंट बन जाएंगे तो डबल फ़ायदा है, टैक्स में छूट मिलेगी, ब्याज सस्ता मिलेगा और वाइफ भी खुश हो जाएंगी। एक तीर से 2 निशाने। हमारे तो कई निशाने। हाँ, कई सारे निशाने। सबसे बड़ा वाला लास्ट वाला जो आपने बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ इस शो में इतनी अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों समझाने के लिए, खास करके क्वालिटी इन्वेस्टिंग जो कि काफ़ी टेक्निकल हो जाती है और लोग थोड़ा उसको कम समझते हैं, उसको समझाने के लिए बहुत शुक्रिया सर।